निवारण कर देते हैं। और जिसने गुरु महाराज जी को अपने जीवन में तत्व से जान लिया, आप सुन रहे थे, यही गंगा की धारा है। एक गंगा की धारा इलाहाबाद प्रयागराज में बह रही है और एक गंगा की धारा आपके गांव में बह रही है। यहाँ पर जल नजर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन सज्जनों, यहाँ पर केवल मात्र भगवान की चर्चा आपको सुनाई दे रही है। आप कहेंगे यहाँ गंगा कहाँ बह रही है, लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा, हे दुनिया वालों, यही गंगा की धारा है, वो स्थावर जंगम है और ये चलता फिरता प्रयागराज है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये चलता फिरता प्रयागराज है। यहाँ जिन्होंने स्नान किया उनके मन का मैल धुला, और जो स्टार जंगम में डुबकी लगाता है सज्जनों, वो तन का मैल धोता है। अगर हमारा तन का मैल धुल भी गया, मन का मैल नहीं धुला, हम अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। भगवान को जानने के लिए, देखने के लिए हमें मन स्वच्छ करना पड़ेगा, और मन को स्वच्छ करने के लिए यही गंगा की जरूरत है। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, वैसे तो अभी गुरु पूजा का पावन पर्व आ रहा है और लोग पूर्णिमा स्नान करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन जो गुरु भक्त होता है सज्जनों, जहाँ गुरु महाराज जी की चर्चा होती है, जहाँ गुरु महिमा को गाया जाता है, सुना जाता है, और जहाँ भक्त बैठ करके गुरु महाराज की महिमा को सुनते हैं, वही गंगा की धारा है। वही जगह स्नान करके मन का मैल धोते हैं, अपने जीवन में आनंद को पाते हैं। आप सुन रहे थे कि भाई जो चलता फिरता प्रयागराज है, इसमें जिन्होंने गोता लगाया उनका मन का मैल धुला। मन का मैल धुले बिना हम अपने जीवन में भगवान को पाने के लिए तीर्थ व्रत करते हैं। आप सुन रहे थे कि जब हमारा मन में विकार है तो भगवान को हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन का विकार को धोना पड़ेगा। देखिए, मन का विकार धुलता है गुरु महाराज जी के चरणों में, और आप कहते हैं 68 तीर्थ गुरु चरणन में। गुरु महाराज जी के चरणों में सारे तीर्थों का क्या है? तीर्थ है, प्रयागराज है। और जिन्होंने इसमें गोता लगाया उनका मन स्वच्छ हो गया, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। भगवान है कहाँ? भगवान शरीर वाने चलाने वाला ड्राइवर। ड्राइवर देखिए सज्जनों, हम आपका शरीर को चला रहा है, पर वो भगवान आज हम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं। और गुरु महाराज जी हम सबके अंदर जो परमात्मा चलाने वाली शक्ति है, चलाने वाला ड्राइवर है, उसे बता देते, जना देते, समझा देते हैं। लेकिन भाव के साथ जो गुरु महाराज के चरणों में जाएगा, वह अपने जीवन में भगवान की पावन पवित्र का नाम का ध्यान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जैसे आपने सुना कि
गंगा हम आपका तन का मैल धोती है पर मन का मैल नहीं धोती। मन का मैल को धोने के लिए ये सत्संग की गंगा में हमको डुबकी लगाना पड़ेगा। करे शुभ कर्म जितने भी, जो भी कर्म कांड हम कर रहे हैं, इसका फल हमको बाद में मिलेगा। और सजनों, जितने भी शुभ कर्म का फल है वो बाद में मिलेगा, लेकिन सत्संग का जो फल है, भगवान की चर्चा का जो फल है, गुरु महाराज जी के चर्चा का जो फल है, वो मानव को तत्काल मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? जब हमारे अंदर इतनी निष्ठा होगी, इतना प्रेम होगा, दिखावटी प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम होगा। और जब शुद्ध प्रेम होगा तो हम आपके जीवन में जब गुरु भक्ति को हम करेंगे, हमें समझ में बात अनायास आएगी। लेकिन सज्जनों, संत ऋषियों ने क्या कहा? कौवा वृत्ति का होगा, कोयल में परिवर्तित हो जाएगा, बगुले वृत्ति का होगा, हंस में परिवर्तित हो जाएगा। वृत्तियों में बदलाव लाने वाला ये भगवान की चर्चा है, ये गुरु महाराज की चर्चा है। और इस चर्चा को जिन्होंने सुना वो अपने जीवन को महान बनाया। आप सुन रहे थे भजन के अंदर, बैठ दुर्जन की संगत में। देखिए, संगत बहुत होती है, लेकिन इन संगतों से मानव की आत्मा का कल्याण नहीं होता। देखिए, अच्छी संगत का फल मानव को अच्छा मिलता है। देखो सज्जनों, क्या कहते हैं हमारे ऋषि मनीषी? बैठ दुर्जन की संगत में, वहाँ कुविचार पैदा हो। अगर ऐसी संगत में बैठोगे वहाँ अच्छे विचार नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी संगत में बैठोगे वहाँ हमारे अंदर अच्छे विचार और अच्छी हमारी विचारधाराएं होंगी। तो हम आपको अनायासी कैसा लगेगा? आनंद लगेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन होता क्या है, आज ये संगत में मानव बैठना नहीं चाहता। मानव के मन के अंदर ये संगति में बैठने की इच्छा नहीं होती, तो मानव की आत्मा का कल्याण कैसे होगा? देखिए, गुरु महाराज जी मानव को क्या करते हैं, और संगत का जो प्रभाव है वो बड़ा ही विचित्र होता है। आपको पता है कि लोहे का संग करके और पानी में क्या करता है, मनुष्य तैर जाता है। लकड़ी का संग जब लोहा करता है तो मानव क्या करता है, वार से पार, पार से वार होता है। अगर लोहे में बैठ के पार होना चाहे, क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन संग लकड़ी का जब लोहे ने पाया, संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सज्जनों देखिए, अपना भी तैरता है, लोगों को भी वार से पार, पार से वार करता है। मेरा कहने का मतलब, ये संगति जो गुरु महाराज जी का हम आपके जीवन में दिया हुआ ज्ञान है, वो भवसागर से पार कर देता है। लेकिन भव पार उतरने के लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माई। कर्म किए बिना हम भव पार उतर नहीं पाएंगे। और जिन्होंने कर्म किया भव पार उतरने का, उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। तो आप लोग एक भजन सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। तेरो जन्म